तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण का 5 क्वेश्चन मैं आपसे डील करूंगा। ठीक है, और सबका मैं आंसर बताऊंगा और सबको मैं समझा कर आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है कि अब एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है, खासकर रंग नीला पीला क्यों होता है, ये काला रंग किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, किसका प्रकीर्णन ज़्यादा है, ये सब अब सवाल वाल नहीं आता है। ठीक ना। अब आप पूरा पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेसिक आता है, मतलब सवाल अब जो पूछा जाता था वो सवाल नहीं पूछेगा, सिलेबस वही रहेगा, बुक वही है, लेकिन सवाल को अब चेंज कर दिया गया है, मतलब सवाल को पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। ठीक ना। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो सब पुराना जितना भी आप लोग किताब पढ़ के जाते होंगे, लूसन वूसन को आप देखते होंगे, वहाँ पर कुछ नहीं आता, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करता होगा। अगर आप देते होंगे तो आपको पता होगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि तरीका चेंज कर दिया गया है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको लाऊंगा और आगे भी लाऊंगा जैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का देखिए नियम, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सब कुछ जानता है और क्या होता है गुरुत्वाकर्षण ये भी सबको पता है, लेकिन इसका नियम किसने दिया था, जिनको बहुत कम पता हो। जैसे इनका नियम कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था। आप ज़्यादातर सुने होंगे ना कि आम नीचे गिर जाता है, को पेड़ से सेब नीचे गिर गया था, ये न्यूटन ने देखा था। तो ये वो कौन बैठा था नीचे? न्यूटन बैठा था। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम सब था न्यूटन ने दिया था। नियम किसने दिया था? तो न्यूटन। तो न्यूटन कैसे याद है? आप पढ़े होंगे कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से कोई फल गिरा, जो भी गिरा, जिसका भी फल गिरा हो, तो देखा कि नीचे फल गिरा, उसने सोचा कि नीचे ही क्यों गिरा। तो कौन सोचा? ये सब न्यूटन ने दिया। तो वही बताया कि नीचे क्यों गिरता है। तो कौन बताया? न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। देखो, दो पिंडों को आप ऐसे समझिए कि ये दो चीज समझिए कि दो चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। तो बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? आप बताइए। पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है, पहले एक चीज जानिए, जो जिसके पास जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा यानी मास रहेगा, वो उसके पास ज्यादा गुरुत्वाकर्षण रहेगा। मास मतलब समझ रहे हैं? मतलब जो जैसे मान लीजिए कोई 50 kg का है, कोई 100 kg का है, तो किसके पास ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है? तो देखिए, द्रव्यमान किसके पास ज्यादा है? जो एक 100 kg, एक 50 kg, तो 100 kg ज्यादा भारी होगा, तो 100 kg का पास ना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा। तो जिसका पास ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका उतना ही गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एक पहला हो गया। और देखिए, गुरुत्वाकर्षण ना दूरी पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे कि पृथ्वी से ऊपर 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 जाइए, एक इतना ऊपर एक बार पहुंच जाइएगा ना कि वहां से आप नीचे ही नहीं आ पाइएगा, वहां पे आप तैरिएगा। सुनते हैं ना, जहाँ पे कोई भी चीज जैसे ऊपर चला जाता है, पृथ्वी से जितना ऊपर जाएगा ना गुरुत्वाकर्षण का बल कम होते जाएगा। तो आप ये भी समझ रहे हो, दूरी पर भी निर्भर करता है। तो पृथ्वी के जितना सामने रहिएगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहेगा, जितना दूर जाइएगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। किसी भी चीज से जितना सामने रहिएगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहेगा। आप इतना जानिए कि हर चीज में गुरुत्वाकर्षण बल है, जो जितना जिसका ज्यादा द्रव्यमान है वो उसका उतना गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और दूरी पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। तो दो पिंडों को मैं क्या बता, कोई भी चीज, तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है द्रव्यमान और दूरी पर। आपको मैं सोच कर चल रहा हूँ पर समझ में आ रहा है, और समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि मैं पूरा डील करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके मानुपाती होते हैं? देखिए, ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझिए, मतलब उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि लंबा लंबा का उल्टा क्या होता है? नाटा। मोटा का पतला, छोटा का बड़ा, ये सब व्युत्क्रमानुपात होता है, मतलब उल्टा। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसका, है ना, उल्टा होता है। ये समझिए कि मतलब उल्टा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किसका उल्टा, मतलब कौन ऐसा बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, या कौन घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। मतलब इस सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसका उल्टा होता है। तो आपको मैंने बताया था कि दूरी का होता है। तो दूरी यहाँ पे देखिए दो चीज दिया है, दूरी के वर्ग के। तो याद रखिए,
दूरी के वर्ग के, दूरी के अगर यहाँ पे सिर्फ दूरी का रहता तो हम लोग लिख सकते थे कि दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। मैंने इसके पहले ही बताया था जितना दूरी बढ़ेगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। जैसे पृथ्वी से आप जितना दूर जाइएगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो यहाँ पे लिखे दो है, दूरी के, एक दूरी के वर्ग के, तो यहाँ सही आंसर होगा बी, दूरी के वर्ग के। ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, समझ में आएगा ना। क्योंकि देखिए द्रव्यमान का तो वो तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, तो ये उल्टा होगा नहीं। समझ में आ रहा है, इससे आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसमें भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब आइए अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 नंबर पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में क्यों कम होता है। पूछ रहा है कि चंद्रमा पर कोई वस्तु का भार पृथ्वी से कम, पृथ्वी पर मान लीजिए 50 kg है तो वहां पे 50 kg से चंद्रमा पर जाइएगा तो कम हो जाएगा। तो ऐसा कम क्यों होगा, मतलब भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम क्यों होता है। तो कम क्यों होता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी का पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है और चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसलिए वहाँ पर भार कम हो जाता है। अब आप बताइए कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम क्यों है। बल जो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे कम इसलिए है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, पृथ्वी ज़्यादा है, हमारी पृथ्वी अगर 100 kg है, ऐसे तो 100 kg से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर पृथ्वी पे 100 kg है तो वहाँ पे 100 kg से भी वो कम है, क्योंकि वो उसका द्रव्यमान पृथ्वी से कम है और छोटा भी है, इसलिए वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना पर कम होने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कम है। समझ में आ रहा होगा। आइए मैं अब चलता हूं लास्ट क्वेश्चन में। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है। ये स्थिरांक जी का समझिए, देखिए कैपिटल जी है, एक जी होता है छोटा जी, एक जी होता है छोटा जी। ये देखिए जिसका मान ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये छोटी जी है। और एक देखिए कैपिटल जी है, देखिए कैपिटल जी क्या होता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण का मान है। और ये जो मैंने लिखा ना, ये छोटा जी, ये भी गुरुत्वाकर्षण का मान है। लेकिन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए चंद्रमा का अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी का अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब सबका अलग अलग मान है। सूरज का बोलिएगा तो उसका भी अलग ग्रेविटेशनल फोर्स का मान है, तो सबका अलग अलग है ना, इसलिए सबका पर्सनल जो ग्रेविटेशनल का मान होगा, उस पर्सनल ग्रेविटेशनल का मान को ना हम छोटी जी से बताते हैं। जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल का मान क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए इसका ये पृथ्वी का पर्सनल है, तो इसलिए इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। चंद्रमा पर मतलब मून पे, चंद्रमा पे भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मुझे मान उसका एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ ना, मुझे अभी एग्जैक्ट पता है, मुझे देखना पड़ेगा। तो उसका भी अगर मैं पूछूंगा कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो उसको मैं छोटी जी से बताऊंगा। लेकिन ये जो बड़ी जी है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होता है जो कॉमन, जिसमें चंद्रमा भी आ गया, पृथ्वी भी आ गया, कोई भी सब चीज का, सूरज है, सब चीज, मतलब सब चीज का एक, हर एक छोटा छोटा एक चीज का द्रव्यमान है और सब में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इस सब का अलग अलग है, तो सब बोला कि चलो हम लोग एक कॉमन ग्रेविटेशनल का मान दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कॉमन नाम दिया जाए जो सबके लिए कॉमन हो, तो इसे नाम दिया गया कैपिटल जी। तो ये जो कैपिटल जी होता है ना, ये जो होता है ना, ये भी ग्रेविटेशनल का मान है, लेकिन ये कॉमन ग्रेविटेशनल के लिए नाम है, जो ये पृथ्वी के लिए भी कॉमन है, चंद्रमा के लिए भी कॉमन है, सूरज के लिए भी कॉमन, और सबके लिए कॉमन, पूरे ब्रह्मांड में पूछा जाए कि ये बड़ी जी का मान, तो बड़ी जी का मान एक ही होता है, लेकिन छोटी जी का मान बदलते रहता है, क्योंकि ये सबका पर्सनल है। चांद का अलग है, पृथ्वी का अलग है, सूरज का अलग है, लेकिन बड़ी जी का जो मान होता है वो सबका कॉमन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो छोटी बड़ी जी का जो मान क्या होता है, ये देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ये जो है आंसर इसका हो जाएगा नंबर बी। नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो बड़ी जी का मान, देखिए बड़ी जी का मान अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको क्या ऐसे ही याद है कि बड़ी जी का मान होता है 10⁻11। अगर आप इतना भी याद रखेंगे ना 10⁻11, तो भी एग्जाम में आप देख के टिक कर देंगे। इसको याद कर लीजिए कि बहुत जरूरी है। आप इसको पूरा याद नहीं रह सकते, तो इतना जरूर याद करिए 10⁻11, ये भी याद कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे एग्जाम में देख कर आप मार सकते हैं।
तो मुझे पूरा विश्वास है मैंने आपको पूरा एकदम समझा कर इस वीडियो को बताया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करना, मैं अगला वीडियो फिर से बताऊंगा।